ओके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? क्लास 11th ए और सी आपकी दूसरी यूनिट चल रही है फिजिक्स में। इसमें शुद्ध गति की यूनिट का नाम है। उसमें सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति वाला पार्ट को मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। अब पार्ट का नाम है अगला सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। क्या नाम रहेगा पार्ट का? सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। सदिश से मीन्स यहां जो सदिश दिशाएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है इसमें अदिश व सदिश राशियां। तो अदिश राशि क्या होती हैं? जिनमें केवल मान होता है, दिशा नहीं। जैसे समय है, ताप है, चाल है, आयतन, घनत्व, ये सब राशियां अदिश हैं। द्रव्यमान, दूरी। सदिश वो राशियां हैं जिसमें मान के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, ऐसी सभी राशियां जिसमें मान भी हो, दिशा भी हो भौतिकी में, उनको सदिश राशियां कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित करें, ये बात आती है। तो सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए उस राशि के ऊपर ये एरो लगा देते हैं जो उसकी दिशा को बताता है। तीर लगा देते हैं। जब हम तीर लगा देते हैं तो उसमें फिर ये पता चल जाता है कि ये राशि सदिश है। एक टॉपिक है इस पाठ में सदिशों के प्रकार। कई प्रकार के हैं। समान सदिश, विपरीत सदिश, असमान सदिश, एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। समान सदिश इनके मान भी बराबर हों और दिशा भी एक ही जैसी हो, समान सदिश होंगे। विपरीत इनके मान इक्वल हों, दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश होंगे। मेन इस पाठ में आता है एक शब्द लंब कोणीय एकांक सदिश। एकांक मीन्स एक, जिसका मान एक हो, और लंब कोणीय एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे किसी कमरे का कोना, कोई कमरा है उसका कोना, दिशा मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड। जेड ये हो गई, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स दिशा में जो लंबकोणीय एकांक सदिश होता है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बनाते हैं, आई और कैप लगाते हैं उसको। ये एकांक को प्रदर्शन करने का तरीका है। वाई दिशा में होता है जे, ऐसे स्मॉल लेटर में बनाते हैं। और जेड दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है के। फिर आप याद कर लेंगे आई जे के। आई किस दिशा में एकांक होता है? एक्स अक्ष की दिशा में, और जे वाई अक्ष की दिशा में, और के किस दिशा में होता है? जेड अक्ष की दिशा में। तो ये इनको याद कर लेंगे। उसके बाद सदिशों को जोड़ना, घटाना, सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि। तो गणितीय विधि जो है वो इस पर आधारित क्वेश्चन है। कैसी विधि है? दो सदिश हैं ए और बी, इनके बीच का कोण थीटा है। तो इनका परिणामी निकालने के लिए परिणामी आर से शो करेंगे। एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। जब आंकिक आएंगे, ए और बी के मान दिए होंगे, बीच का कोण दिया होगा, तो इनका परिणामी इससे निकाल लेंगे। दो सदिशों का परिणामी, उनके बीच का कोण यदि बदल जाएगा तो परिणामी उनका चेंज हो जाएगा। सदिशों में ये विशेष बात होती है। अदिश राशियों का दिशा बदलने पर परिणामी चेंज नहीं होता है, जबकि सदिश राशियों का परिणामी
चेंज हो जाता है। और उसके बाद आती है सदिशों की गुणा। अब सदिशों की गुणा दो प्रकार की होती है। सदिश राशियों की गुणा करने से हमको मिलने वाली राशि जब अदिश मिल रही हो तो इस प्रकार की गुणा को हम कहते हैं अदिश गुणन। और दो सदिशों की गुणा करें, उन सदिशों की गुणा करने पर यदि मिलने वाली राशि सदिश मिले तो हम कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं सदिश गुणन। अब अंतर करने के लिए क्या किया गया है, यदि अदिश गुणन हो रहा है, जैसे बलागुण होता है, बलागुण सदिश राशि है, बल गुणा विस्थापन, और एक होता है कार्य, बल गुणा दूरी। तो कार्य अदिश राशि है और बलागुण सदिश राशि है, जबकि दाईं ओर एक ही जैसे उनमें राशियां हैं। कार्य बराबर बल गुणा दूरी, लगता है देखने से भाई बल गुणा दूरी, दूरी दूरी और विस्थापन में अभी आपको पिछले वीडियो में अंतर समझाया था, दूरी अदिश राशि है। तो अदिश गुणन के लिए हम ए और बी दो सदिश हैं, एरो है इनके ऊपर, तीर लगे हुए हैं, ये सदिश हैं, तो इनके बीच में डॉट लगाएंगे अंतर करने के लिए। तो डॉट मीन्स ये अदिश गुणा कर रहे हैं हम, और इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, यहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है। और जब इन्हीं दो सदिशों की और बी की सदिश गुणा होगी, सदिश गुणन करेंगे तो ए और बी के बीच में चिन्ह लगेगा क्रॉस का, गुणा जैसा चिन्ह लगता है, तो ये खुल के आता है ए बी साइन थीटा और एन कैप एकांक वेक्टर, क्योंकि इनसे मिलने वाली राशि सदिश है और सदिश है तो उसमें दिशा होनी चाहिए, ये एकांक वेक्टर दिशा को बताता है। यहां थीटा ए और बी के बीच बना कोण है, और एकांक वेक्टर की दिशा ए और बी की जो दिशा होगी उनके द्वारा जो तल घिरेगा उसके लंबवत होगी। तो इस प्रकार अदिश और सदिश राशियों का अध्ययन करते हुए इनकी गुणा, इनके भाग, इन पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल ये पढ़ेंगे। किताब को आप देखते जाएंगे, उदाहरण देखते जाएंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अब ये शुद्ध गति की जो दूसरी यूनिट चल रही है, इसमें जो सदिश विश्लेषण प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति का मतलब समझते हो, प्रक्षेप गति जैसे ये गेंद का जो रास्ता होता है, हमने किसी गेंद को फेंका और वो वक्र बनाते हुए गिर गई, जैसे क्रिकेट में फेंकते हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन में रैकेट से आप दूसरी ओर के लिए फेंक रहे हैं चिड़िया के लिए, तो उसकी जो गति है वो सब प्रक्षेप गति है। किसी गेंद को थ्रो किया, फेंका, तो वो वक्र बनाते हुए जा रही है, वो क्या, प्रक्षेप गति। किसी बंदूक से निकली हुई गोली, किसी तोप से निकला हुआ गोला, उन सब की गतियों को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। तो ये भी दैनिक जीवन में चैप्टर बहुत काम आता है। आर्मी में तो प्रक्षेप गति का बहुत बड़ा यूज है, इस पर आप सवाल देखेंगे। तो पहले आप अदिश सदिश के क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्रक्षेप गति के कुछ टॉपिक आपको समझाएंगे, फिर आप उन पर आधारित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, उदाहरण समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे और स्टेप बाय आगे की जो चीज भेजेंगे वो नोट करते जाएंगे। थैंक यू।